आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके ब्रेन के ऊपर, आपकी बॉडी के ऊपर और आपके काम करने के रिजल्ट के ऊपर बहुत ही बड़ा इंपैक्ट डालता है। वो है नींद, यानी कि स्लीप। हेलो एवरीवन, मैं हूं अखिल पैसा वैसा से। अगर आपको मेकिंग मनी ऑनलाइन या फिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट रिलेटेड वीडियोस में इतना सा भी इंटरेस्ट है तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। प्रीटी श्योर मैं आपको निराश नहीं होने दूंगा विद ऑल दी वीडियोस आई एम डूइंग फॉर यू गाइस। और अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है तो प्लीज लाइक जरूर कर देना एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ट्विटर इफ इन केस यू हैवंट। जो आपको हैंडल्स हैं वो स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। जिस चीज के बारे में आज की वीडियो में बात करने वाले हैं वो है स्लीप, नींद। अब मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में क्यों बात करना चाहता हूं, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपके ब्रेन के लिए और आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका ब्रेन कैसे फंक्शन करेगा और अगर आपकी बॉडी कैसे उससे रिएक्ट करेगी, अगर वो चीज़ों को आप कंट्रोल कर पाएं, थिंग्स विल बिकम मच मोर ईजी फॉर यू। वही एक ऐसी चीज़ है जो स्लीप डिसाइड करती है। तो यहाँ पे मैं स्लीप के बारे में तो बात करूंगा ही, कितनी इंपॉर्टेंट है वो तो मेरे को आपको बताने की इतनी जरूरत है नहीं, पर ऑफ कोर्स बहुत सारी चीजें इससे रिलेटेड होती है और मैं चाहूंगा कि इसके बैकग्राउंड के बारे में आप थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जरूर लें। मैं कोशिश करूंगा जितने कम टेक्निकल वर्ड्स यूज करके, टेक्निकल टर्म्स यूज करके मैं आपको बता पाऊं, उतना ही मैं ज्यादा कोशिश करूंगा, मतलब सिंपली बता पाऊं आपको चीजें, ताकि आप लोग समझ पाएं। प्लस एट द सेम टाइम आप लोग यहाँ पे समझेंगे कि ब्रेन में एक्चुअली में होता क्या है जब आप सोते हैं, और साथ ही में सोने की जो एक साइकिल होती है उतने कितने स्टेजेस होते हैं, उन चीजों के बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो प्रीटी श्योर यू आर गोइंग टू लव दिस एंटायर इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है हर एक इंसान के बारे में, हर एक इंसान को जानने के लिए। तो देखो यार, इतना तो ऑब्वियस हो गया कि अगर आप प्रॉपरली सोते हैं, अच्छे से सोते हैं, तो आपका ब्रेन अच्छे से फंक्शन करेगा, आपका ब्रेन हेल्दी रहेगा। ब्रेन हेल्दी रहेगा तो ऑफकोर्स आपके बॉडी में जो डेवलपमेंट होते हैं, जो बॉडी की जो हेल्थ है, आपकी ओवरऑल वेलनेस है, वो सब चीजें काफी सही रहेगी। अगर वो सही रहेगा तो ऑफकोर्स यू विल बी एबल टू वर्क मच मोर इफेक्टिवली ऑन समथिंग, और अगर आप उससे इफेक्टिवली काम कर पाएंगे तो ऑफ कोर्स थिंग्स विल बी मच मोर बेटर देन व्हाट एग्जैक्टली इट विल बी अगर आप कम सोते हैं तो। और अगर आप सही चीजों से एकदम करते रहेंगे तो ऑफ कोर्स इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू मेक मनी ऑनलाइन या ऑफलाइन। और इसी रीजन की वजह से मैं इस चीज के बारे में बात करना चाहूंगा। तो देखो भाई, आपका जो ब्रेन है ना वो एक इलेक्ट्रोकेमिकल ऑर्गन है। अब क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी रिलीज होती है तो ऐसा मैंने काफी जगह पढ़ा है, विच इज ऑफ कोर्स ट्रू, कि आपका जो एक फुली फंक्शनल ब्रेन होता है वो 10 वॉट तक की इलेक्ट्रिकल पावर रखता है। अब बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि मैंने आपको बोला था हम बहुत ज्यादा इसको टेक्निकल नहीं बनाएंगे। तो आपकी जो भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है ब्रेन के अंदर, वो होती है इन द फॉर्म ऑफ ब्रेन वेव्स। तो यहाँ पे जो ब्रेन वेव्स है वो 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहली है बीटा, जब आपका ब्रेन एकदम अवेक होता है, एकदम एक्टिविटीज में घुसा हुआ होता है, तो ब्रेन आपका ये वाली ब्रेन वेव्स को रिलीज करता है, जो कि है बीटा। नेक्स्ट है अल्फा, जब आपका ब्रेन आपके जो एकदम अराउजल वाले स्टेट से नॉन अराउजल में जाता है, मतलब ब्रेन एक्टिव है पर आप काम के बाद में जब आराम करते हैं, तब आपका ब्रेन ये वाली ब्रेन वेव्स को रिलीज करता है। नंबर 3 थीटा वेव्स, जब आप डे ड्रीम करते हैं तो आपका ब्रेन थीटा वेव्स को रिलीज करता है। यानी कि अब मान लो कि जैसे आप कभी ड्राइव कर रहे हैं तो आपको पता होता है वो 4 या 5 मिनट ऐसा कभी होता है, एकदम ब्लैंक हो जाता है आपका ब्रेन, कि आपको पता नहीं वो 4-5 मिनट गए कहाँ हैं, पर आपको पता है कि वो 4-5 मिनट गए हैं। तो वो वाला जो स्टेज है, तो वो आपका जो ब्रेन है उस टाइम पे थीटा वेव्स को रिलीज करता है, इस वजह से आपको पता नहीं होता। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट विच इज डेल्टा वेव्स, जहां पे आप एकदम डीप स्लीप में जब होते हैं तो आपका ब्रेन जो होता है वो डेल्टा वेव्स को रिलीज करता है। काफी सिंपल है, दोबारा बता देता हूं। बीटा जब आप एकदम फुल्ली फंक्शनल ब्रेन आपका होता है, अल्फा जब आप आराम वाले मोड में होते हैं, थीटा जब आप डे ड्रीमिंग कर रहे होते हैं, और डेल्टा जब आप एकदम डीप स्लीप में होते हैं। ओके, तो मैंने आपको ब्रेन वेव्स के बारे में क्यों बताया वो मैं आपको अब बताना चाहूंगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि आपकी स्लीप साइकिल के अलग अलग स्टेजेस में आपके जो ब्रेन वेव्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। मैं बहुत डिटेल में आगे बात नहीं करूंगा, पर एक बहुत ही बेसिक सी चीज है जो आपको जाननी चाहिए इवन बिफोर आई टॉक अबाउट द स्टेजेस। तो देखो, इतना तो हमें अच्छे से समझ में आता है एक्टिविटीज के हिसाब से कि जब हम सोते हैं तो हमारा जो ब्रेन वेव्स हैं वो मूव करते हैं। कैसे? बीटा से अल्फा, अल्फा के बाद थीटा, थीटा के बाद में डेल्टा, और फाइनली आप डीप स्लीप में हो। तो चलो, ये तो सारी बात हो गई ब्रेन वेव्स की। अब बात करते हैं स्लीप की। तो आप जब सोते हैं, हर एक नींद की 4 स्टेजेस होती हैं। तो यहाँ पे जो 3 स्टेजेस होती हैं वो होती है नॉन REM,
यानी कि नॉन रैपिड आई मूवमेंट, यानी कि 3 स्टेजेस में आई के मूवमेंट रैपिड नहीं होते हैं। वहीं पे एक स्टेज में आई के जो मूवमेंट होते हैं, जब आप आई के मूवमेंट इधर उधर देखते हैं, वो चीज होती है एक स्टेज के अंदर। तो यहाँ पे 4 स्टेजेस होती है जैसे मैंने आपको बताया, और हर एक स्टेज का इंपॉर्टेंस होता है, अलग अलग ड्यूरेशन होता है। सबसे पहला स्टेज एक नॉन REM स्टेज होता है जहां पे आई मूवमेंट नहीं होते हैं। यहाँ पे जब आप एकदम नींद वाली जो फीलिंग को रियलाइज करने लगते हैं, जब आप सोने जाते हैं, मतलब ना तो आप जागे होते हैं ना आप सोए होते हैं, मतलब जो स्लीप का जो इनिशियल स्टेज होता है वो होता है स्टेज 1। यहाँ पे क्या होता है, आपकी जो बॉडी होती है उसकी जो हार्ट बीट है और ब्रीदिंग है वो एकदम स्लो होने लगती है। वहीं पे आपकी जो मसल है वो रिलैक्स करने लगती है और आप कहीं ना कहीं फील करने लगते हैं कि आप एकदम नशे वाली फीलिंग में है, जहां पे यू आर स्टिल अवे ऑफ कि क्या एग्जैक्टली हो रहा है, पर स्टिल यू आर स्लीपी। और यहीं पे आपका जो ब्रेन है वो अल्फा और थीटा वेव्स को रिलीज करने लगता है। स्टेज 1 नॉर्मली लास्ट करती है ओनली फॉर फ्यू मिनट्स। स्टेज 2 अगेन अनदर नॉन REM स्टेज, जहां पे आपकी जो नींद होती है वो एकदम हल्की नींद में आप होते हैं। गहरी नींद में जाने के पहले की जो स्टेज होती है वो स्टेज 2 होती है। यहाँ पे जो आपकी हार्ट बीट और ब्रीदिंग होती है वो इवन लोअर होती है इन कंपैरिजन टू स्टेज 1। आपकी जो मसल होते हैं वो और ज्यादा रिलैक्स होते हैं इन कंपैरिजन टू स्टेज 1। यहाँ पे आपका बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप होता है और ये जो पर्टिकुलर स्टेज 2 है ये लास्ट करती है एनीथिंग बिटवीन 10 to 25 मिनट। स्टेज 3 अगेन नॉन REM, पर यहां पे एक चीज बहुत जरूरी है जानना है कि ये वो स्टेज है जब आप गहरी नींद में होते हैं। ये वाली वो स्टेज है जब आपको कुछ अता पता नहीं होता है, कोई आपको उठाने की कोशिश करता है तो भी आपके लिए जागना काफी मुश्किल हो जाता है। एंड दिस इज द स्टेज जहां पे ब्रेन सारे मेंटेनेंस वाले काम पूरे करने की कोशिश करता है विच आर रिलेटेड टू योर बॉडी। जो भी काम करना है, अगर सेल के जो मेंटेनेंस के काम है या जो भी और कोई भी चीजें, वो सारे के सारे काम यहाँ पे इसी स्टेज में होते हैं। आपकी जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो काफी लो हो जाता है, आपकी जो बॉडी होती है वो बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड होती है, आपका जो ब्रीदिंग और हार्ट बीट होती है वो होती है इवन लोअर देन स्टेज 2। यानी कि इस पर्टिकुलर स्टेज में आपकी जो ब्रीदिंग और हार्ट बीट होती है वो सबसे लो होती है आउट ऑफ ऑल द 4 स्टेजेस। स्टेज 4 REM स्लीप होती है, जहां पे आपकी जो आई मूवमेंट होती है, रैपिड आई मूवमेंट होती है, वो रेगुलरली होती रहती है। यहाँ पे ये नॉर्मली स्टार्ट होता है स्टेज 1 स्टार्ट होने के 90 मिनट्स के बाद में। उसके बाद में स्टेज 2 स्टेज 3 हो चुकी होती है बाय द टाइम इट रीचेस स्टेज 4। स्टेज 4 वो स्टेज है जहां पे आप ड्रीम करते हैं। जब आप ड्रीम करते हैं तो ऑफकोर्स उससे रिलेटेड काफी सारी चीजें होती है जो स्टेज 4 में आपकी बॉडी एक्सपीरियंस करती है। यानी कि जो आपकी मसल है वो ऑफकोर्स रिलैक्स्ड होती है, पर आपके जो ब्रीदिंग और हार्ट बीट रेट है वो इंक्रीज हो जाती है। वहीं पे आपकी जो बॉडी होती है, मतलब स्पेशली आर्म्स और लेग्स की जो मसल्स होती हैं, वो एकदम टेम्पररी पैरालाइज्ड होती है। अब देखो ये हो गई 4 स्टेजेस। अब मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा कि हर एक नींद में ये जो 1 2 3 4 स्टेज होने के बाद में आप उठ नहीं जाते हैं। ये जो 4 स्टेज है, इन चारों स्टेज को बोला जाता है एक साइकिल। अब हर एक नींद के काफी सारे साइकिल्स होते हैं। मैं आपको इतना भी बताना चाहूंगा कि जहां पे मैंने आपको स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 के जो ड्यूरेशंस बताए थे, स्टेज 4 का नॉर्मल ड्यूरेशन स्टार्टिंग में पहली साइकिल में होता है सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट का। जब दोबारा साइकिल आती है, दोबारा स्टेज 4 का नंबर आता है, तो नेक्स्ट स्टेज में स्टेज 4 का जो ड्यूरेशन होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस 10 मिनट। और ऐसे करते करते आपकी स्लीप के लास्ट साइकिल में जो स्टेज 4 का ड्यूरेशन होता है वो हो जाता है अराउंड 60 मिनट्स। तो अगेन जस्ट टू रिपीट, हर एक नींद में काफी सारे स्लीप साइकिल्स होते हैं। हर एक स्लीप साइकिल में 4 स्टेजेस होती हैं, स्टेज 1 2 3 4, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। ये चीज काफी रिपीट होती रहती है। अब यहाँ पे वीडियो को खत्म करने के पहले मैं अगेन आपको बताना चाहूंगा कि एक प्रॉपर बॉडी फंक्शन और एक प्रॉपर ब्रेन फंक्शन के लिए एक प्रॉपर नींद बहुत जरूरी होती है, एक प्रॉपर साउंड स्लीप बहुत जरूरी होती है। एंड स्पेशली स्टेज 2 3 एंड 4 आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑफकोर्स व्हेन यू गो टू डीप स्लीप, अगर कोई इंसान डीप स्लीप में यानी कि स्टेज 3 में मे बी से फॉर एग्जांपल 40 मिनट्स तक होता है, वहीं पे वही चीज दूसरे इंसान के लिए चेंज हो सकती है। एंड दैट डेफिनेटली मैटर्स एज पर द बॉडी टाइप, एज पर द ब्रेन टाइप एंड एवरीथिंग एल्स। पर यहाँ पे हर एक स्टेज का एक अपना महत्व है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ इन केस यू वांट टू मेंटेन अ प्रॉपर हेल्थ एंड वेलनेस। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं इन चीजों के माध्यम से यही बताना चाहता हूं कि अगर आप एक प्रॉपर किसी अच्छी चीज को करना चाहते हैं, मेक श्योर यू आर स्लीपिंग प्रॉपरली, मेक श्योर आप जो स्लीप पैटर्न्स हैं वो अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, मेक श्योर यू आर ईटिंग प्रॉपरली। अगर आगे हो सकेगा आई विल ऑल्सो टेल यू द इंपॉर्टेंस ऑफ ईटिंग प्रॉपरली।
तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियो में सिर्फ इतनी चीज़ें डिस्कस करना चाहता था। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, मैं कोशिश कर रहा था कि टेक्निकल ना हो, पर अगर थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है, अगर कुछ क्वेश्चंस होते हैं, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना वीडियो को, क्योंकि इट विल बी ग्रेट अगर बाकी लोग भी इस चीज़ के बारे में जाने, स्पेशली पीपल हु आर नॉट फ्रॉम द डीपर साइंस बैकग्राउंड। और लास्ट नॉट द लीस्ट सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, क्योंकि जिंदगी में वैसा होता है, उसके लिए आपको मेरा साथ जरूरी है, साथ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी, तो वो कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप हसलिंग एंड स्लीप प्रॉपर्ली।